नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों की। पचमढ़ी सतपुड़ा की रानी, प्रदेश का गौरव, भगवान शिव की मनोरम नगरी पचमढ़ी के वरिष्ठ लेखक और सीनियर जर्नलिस्ट मनोज दुबे को पत्रकारिता और लेखन क्षेत्र में अग्रणी भूमिका के चलते उन्हें लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। 2024 का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड श्री मनोज दुबे सीनियर जर्नलिस्ट के खाते में गया। उक्त आशय की घोषणा लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के इंटरनेशनल चेयरपर्सन अविनाश डी साकुंदे और डॉक्टर इवान केकिना, यूरोपियन हज रिपब्लिक कोट्रिया, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा की गई है। यह सम्मान उन्हें आनंद लाइन प्रदान किया गया। श्री मनोज दुबे लगभग 40-42 वर्षों से लेखन कार्यों में अग्रणी और पत्रकारिता के उच्च मापदंडों के अनुरूप पत्रकारिता में संलग्न रहकर अपनी बेबाक टिप्पणियों, निर्भीक और निष्पक्ष खबरों, संपादकीय पृष्ठों पर अपनी बेबाकी से समाचार पत्रों में खूब लिखते आए हैं। उन्होंने पचमढ़ी पर्यटक और धार्मिक स्थल की हो रही दुर्दशा और सरकार की उपेक्षा नहीं हुआ पचमढ़ी का विकास कलम उठाई और देश के नामी अखबार में बेबाकी से पहल और पहुंच की मोहताज पचमढ़ी नामक सीरियल लिखा, जो धारावाहिक समाचार पत्र के मुखपत्र पर प्रकाशित हुआ। लेकिन खेद है, आज भी पचमढ़ी जिस धार्मिक स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्यों के आस्था का केंद्र रहा है, इस धार्मिक स्थल का संपूर्ण विकास आज वर्ष पर्यंत तक न तो सरकार और न ही जिले के प्रशासन द्वारा किया गया। न ही सरकार प्रशासन के कानों में जू रेंगी, यहाँ तक कि सरकार और प्रशासन की उपेक्षा का पात्र बना हुआ है। यहाँ तक कि पर्यटन स्थल की सड़कों का बहुत बुरा हाल है, जिसके संदर्भ में श्री दुबे ने भरसक प्रयास किया, लेकिन सरकार और प्रशासन वहीं ढाक के 3 पात सिद्ध हुई। जबलपुर में आगामी 20 जुलाई को रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव होने जा रहा है, जिसमें देश भर से अनेक बिजनेसमैन शामिल होंगे। रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव की समीक्षा बैठक लेने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देश नाम जबलपुर पहुंचे। जबलपुर पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने संभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के इस कॉन्क्लेव के संबंध में बैठक ली। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े स्तर पर निवेशकों के प्रस्ताव आने शुरू हो गए हैं। सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुर्ना के लिए निवेश के लिए निवेशकों से बात हुई है। मुंबई के बड़े निवेशकों ने इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी है। कॉन्क्लेव में 100 से अधिक प्रस्ताव आ चुके हैं। कई इंडस्ट्रीज की आधारशिला भी रखी जाएगी। हेल्थ टूरिज्म को बड़े पैमाने पर शुरू करने का प्रस्ताव आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में जबलपुर को व्यापार और व्यवसाय की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र बताते हुए कहा कि जबलपुर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में निवेश के बड़े प्रस्तावों के साथ साथ ऐसे स्थानीय उद्योगों की कठिनाइयों और विस्तार की संभावनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कई बदलाव भी किए हैं। 5 साल उसका क्या करें सर, काम वो करे, हमारा पर्यटन की जल्दी बात सभी प्रकार का सर केवल एक नहीं, डिफेंस क्लस्टर जो है यहाँ से जबलपुर सबसे बड़े, अरे वो सब हो गया। एक मिनट, यहाँ से वो इंदौर प्रश्न कर रहे हो ना, इंदौर चला गया। अरे प्रश्न कर रहे हो तो प्रश्न करो। डिफेंस के यहाँ के लिए भी प्रस्ताव है, यहाँ के लिए भी है। ये निवेशक इसलिए यहाँ बुलवा रहे हैं कि वो इस हिसाब से सर, ये पूरी एक्सरसाइज है सर, टेंटेटिवली सर कितना इन्वेस्टमेंट आने का और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक अनुमान कर रहे हैं कि हमारे अभी तक के रिकॉर्ड टूटे। अब ये तो 20 कार्यक्रम, लेकिन मूल बात फिर मैं दोहराना चाहूँगा, हमारा प्रयास रहेगा जो निवेशक अपनी ऑलरेडी इंडस्ट्री चला रहे हैं वो और विस्तारीकरण आगे जाए। मध्य प्रदेश के भी नए उद्योगपति खड़े हों, उनको अपने व्यवसाय को बढ़ाना है। तीसरा, सभी सेक्टर के समान रूप से अलग अलग निवेशक आए। चौथा, जो हमारा रॉ मटेरियल यहाँ मिल रहा है, उस रॉ मटेरियल का भी उपयोग अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए यही हो जाए, ताकि बड़े पैमाने पर हमारे लिए वो रोजगार का भी साधन बने, प्रदेश का गौरव। आखिरी, बाहर के निवेशक भी आए तो वो आकर के यहाँ अच्छा महसूस करें, इसलिए सभी प्रकार की संभावना पर काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो इंडस्ट्रियल बेल्ट डेवलप करके काम करा रहे हैं वो अपनी जगह है। निजी ज़मीनों पे भी लोग अपना इंडस्ट्री लगाना चाहें तो सरकार सभी प्रकार की मदद उनको भी करेगी। पेड़ पौधों के माध्यम से प्रकृति सभी प्राणियों पर बड़ा उपकार करती है और प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है। उक्त विचार अखिल भारतीय जैन दिवाकर विचार मंच के राष्ट्रीय वरिष्ठ मार्गदर्शक और श्री श्वेतांबर जैन वरिष्ठ सेवा समिति जावरा के अध्यक्ष अभय सुराणा द्वारा श्री जैन दिवाकर हायर सेकेंडरी स्कूल रिंगनौद पर आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में कहे गए। इस अवसर पर प्रांगण में अशोक, नीम, तुलसी, विद्या आदि के पौधे रोपे गए। विद्यालय के डायरेक्टर
और राष्ट्रीय महामंत्री अभय श्रीमाल ने विश्वास दिलाया कि वे सभी पौधे जीवित अवस्था में रहेंगे और इसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। इस अवसर पर इनकी रही उपस्थिति अभय सुराणा, रमेश चंद्र जैन, एडवोकेट अभय श्रीमाल, राजकुमार हरण, सरदार मल जैन, शांतिलाल डांगी, नेमीचंद जैन, अशोक रांका, सुशील मेहता, ऋषभ छाजेड़, दिम्पेश श्रीमाल, श्रीमती मंजूजी डांगी, श्रीमती प्रेमलता बोहरा आदि उपस्थित थे। अभय सुराणा, राष्ट्रीय वरिष्ठ मार्गदर्शक, अखिल भारतीय जैन देवकाचार मंच एवं श्री श्वेतांबर जैन वरिष्ठ सेवा समिति, दोनों संस्थाओं के माध्यम से आज पौधारोपण किया गया। कहाँ पर, कौन से स्थान पर ये पौधारोपण किया गया? हमने देखा कि शहर के अंदर जगह जगह वृक्षारोपण हो रहा है। गाँवों में जागृति लाने के उद्देश्य से आज हमने श्री जैन देवकर हायर सेकेंडरी स्कूल रिंगनौद पर आकर यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। ये प्रॉपर जावड़ा में किया है या आसपास के क्षेत्र में? ये आसपास के क्षेत्रों में ये पौधारोपण हमारे द्वारा किया गया है। पौधे को लक्ष्य क्या है आपका? पौधे लगाने हम लोगों का पौधों का लक्ष्य है कि इस वर्ष जो है हम दोनों संस्थाओं के माध्यम से लगभग 500 पौधे हमारी संस्था, दोनों संस्था के संयुक्त से हम पौधे रोपेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस पौधे रोपने के साथ साथ इनको सारी देखभाल करना, जाली लगाना, समय समय पर पानी देना, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। मतलब 500 अगर पौधे रोपेंगे तो सारे पौधे चलना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। इसके लिए क्या व्यवस्था की है आपने? हमने इसके लिए टी गार्ड के लिए की है, जो छोटे वृक्षों के लिए टी गार्ड लगाएंगे। और जिस स्कूल में पौधे रोपे गए कल सो, उस स्कूल के अंदर पूरी बाउंड्री वाल बनी हुई है, सारे कर्मचारी वहाँ लगे हुए हैं, इसलिए हमें पौधा बिल्कुल चलने की 100% हमें गारंटी है। आपका नाम? अभय सुराणा। शिवसेना इकाई ने शिक्षा के नाम पर चल रहे जगह जगह पर नियम विरुद्ध प्राइवेट स्कूल, ट्यूशन क्लास, अवैध बिना चस्पा के शासन गाइडलाइन के विपरीत अवैध फीस वसूली, पठन पाठन सामग्री के नाम पर अवैध व्यापार, छात्र छात्राओं से ड्रेस के नाम पर अवैध व्यापार, नियम विरुद्ध स्कूल संचालन सहित कई बिंदुओं पर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन पत्र सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस बीच शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि यह हालात तो कुछ पूरे प्रदेश में है, लेकिन सीधी जिले में कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है, जहां शिक्षा के नाम पर खुला अवैध धंधा व्यापार चल रहा है। प्राइवेट बिल्डिंग में कई स्कूल संचालन कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां खेल ग्राउंड से लेकर किसी प्रकार की उचित सुविधा नहीं है, जो शासन गाइडलाइन के विपरीत है। साथ में नियम विरुद्ध फीस की अवैध वसूली छात्र परिजनों से की जा रही है। बिना चस्पा किए छात्रों से ड्रेस, एडमिशन के नाम पर रिश्तेदारी निभाकर सीट भरपाई, पठन पाठन सामग्री के नाम पर व्यापार, दुकानदारों से कमीशन सेटिंग कर स्कूल खुलने का टाइमिंग मनपूर्वक नियम विरुद्ध और बिना आए हुए छात्रों की गैर हाजिरी, मध्य भोजन, भ्रष्टाचार सहित इसी प्रकार की कई अन्य समस्या जो शिक्षा जगत से जुड़ी है, जो सिर्फ आज शिक्षा के नाम पर व्यापार चल रहा है, जो सरासर गलत है। लगातार 24 घंटे चलने वाले इस सत्याग्रह कार्यक्रम की शुरुआत चुरहट विधायक ने युवाओं के बीच जाकर की। अजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की, युवाओं के भविष्य को चौपट कर रही है, जो हम होने नहीं देंगे। श्री सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में नर्सिंग छात्रों की लड़ाई जारी है। जिस तरह से युवाओं का भविष्य इस भाजपा सरकार ने बर्बाद किया, युवाओं के भविष्य को अंधकार की ओर धकेला, उससे नर्सिंग के छात्र छात्राओं में भाजपा के खिलाफ आक्रोश है। अजय सिंह ने कहा कि यह बात सच है कि देश के युवाओं के साथ परीक्षाओं के नाम पर बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, जिससे प्रदेश बदनाम हो रहे हैं। घोटाले के सरगना प्रदीप जोशी को भाजपा के बड़े बड़े मंत्रियों का संरक्षण है। ऐसा पहली बार हुआ कि जब हमारे सभी विधायकों ने घोटाले और भ्रष्टाचार को लेकर मध्य प्रदेश सरकार को घेरा और सरकार छात्रों, युवाओं, किसानों, लाडली बहनों से डर गई और विधानसभा को स्थगित कर दिया। नर्सिंग घोटाला, नीट घोटाला, शिक्षकों की भर्ती, बैकलॉग भर्ती के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सरकार के जो नुमाइंदे पकोड़े बेचने, पंचर की दुकान खोलने की जैसी बात करते हैं, वो सरकार किसी की हितैषी नहीं हो सकती। खास खबरों में सिर्फ इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।